सो हेलो एवरीवन, ये आपका लेक्चर 4 है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पे। और क्या बोलते हैं, हमने न्यूमेरल पार्ट तो बहुत कर ही लिया था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में। आप लोग हद से ज़्यादा नंबर कर चुके हो। और अभी जो है हम लोग क्या करते हैं, वर्ड प्रॉब्लम पे आते हैं, राइट। और ये एप्लीकेशन मान लो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। ये कुछ बुक्स में अलग चैप्टर करके है और कुछ बुक्स में मिला दिया है। हाँ, तो आप कैसे समझना है आप समझ सकते हैं, राइट। और जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं अभी। पहला, इसमें कुछ थ्योरी आपको समझाना नहीं है, बस एक ही चीज़ मैंने पहले भी बोला था और अभी भी वही बोल रहा हूँ, इंग्लिश आपको जानना है। ओके, स्ट्रांग करना है आपका इंग्लिश को, तो ये ऑब्वियसली स्ट्रांग रहेगा। हम्म। पहला लेक्चर, सॉरी पहला क्वेश्चन बहुत इजी है। देखिए, द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर इज 56। टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर, इसका मतलब क्या है? सपोज लेट दी फर्स्ट इंटीजर भी क्या, एक्स, तो इसका कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या होगा? एक्स प्लस वन। लेट दी फर्स्ट इंटीजर, आप यहाँ पर ये भूल मत करिएगा कि एक को एक्स ले लिया तो दूसरे को वाई ले लिया। यहाँ पर कॉन्जिक्यूटिव बोला है तो लेट दी फर्स्ट इंटीजर भी एक्स। सपोज 5 है वो, तो 5 से नेक्स्ट क्या होगा? फिर 6 होगा, दैट इज एक्स प्लस वन, राइट। द अदर विल बी व्हाट? एक्स प्लस वन। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला है? प्रोडक्ट बोल रहा है। अगर हम ये दोनों का प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या आएगा? आंसर बोल रहा है 56। यू नीड टू फाइंड एक्स, फाइंड द इंटीजर। तो आप इसको कर सकते हो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू 56, या एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 56 इज इक्वल टू क्या? 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस क्या करोगे? 8x माइनस 7x माइनस 56 इज इक्वल टू 0। और x कॉमन गया तो x प्लस 8 और माइनस 7 कॉमन गया तो वही x प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो एक होगा x इज इक्वल टू माइनस 8, एक होगा x इज इक्वल टू प्लस 7। दोनों नंबर हो सकते हैं। अगर इन केस, यहाँ पर फिर लिखना है इन केस x इज इक्वल टू माइनस 8, तो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स क्या होंगे? द कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स विल बी व्हाट? -8 +1 हो जाएगा, है ना। तो एक होगा -8 और +1 करोगे तो क्या होगा? -7। और आप देख भी सकते हो, चेक भी कर सकते हो, आप चेक कर लीजिएगा -8 इंटू -7 क्या 56 आ रहा है कि नहीं। अगर 56 आ रहा है तो यू आर करेक्ट, और अगर नहीं आ रहा है तो फिर आपको और मेहनत करना पड़ेगा, है ना। और दूसरा नंबर क्या है? द अदर इज एक्स भी लो, एक्स को 7 ले रहे हो, ठीक है। तो x प्लस वन कितना होगा? 8। तो यहाँ पर टू कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर क्या होगा? 7, 8। समझ में आया? तो ये तो लेवल 1 का क्वेश्चन था, हो जाएगा आपसे, इजी है। बहुत ऐसे डिफिकल्ट क्वेश्चन आएंगे इसमें, हम लोग 2 या 3 लेक्चर करेंगे इसमें, ठीक है। ये वाला नंबर करो। ये तो मैंने सिर्फ नंबर, बेस्ड ऑन नंबर आपका वर्ड प्रॉब्लम करवा रहा हूँ मैं। इसमें बेस्ड ऑन एज भी है, बेस्ड ऑन ज्योमेट्री है, बेस्ड ऑन डिस्टेंस टाइम स्पीड भी है, राइट। सब में एप्लीकेशंस है। तो आप बेस्ड ऑन टाइम एंड डे वाला, अगर ए 40 दिन में करता है, बी 20 दिन में करता है, तो दोनों मिलके कितने दिन में करेंगे, वैसा वाला क्वेश्चन भी करोगे। तो ये वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे? टू नेचुरल नंबर डिफर बाय 3, मतलब दोनों के नेचुरल नंबर के बीच में डिफरेंस कितना है? 3 है बोल रहा है। तो लेट वन बी क्या? एक्स। लेट वन बी एक्स। तो दूसरा क्या होगा? हाँ, अदर बी क्या? एक्स प्लस 3। वाई काम नहीं करेगा यहाँ पर। यहाँ पर डिफरेंस ऑफ 3 बोल रहा है, मतलब सोच लीजिए अगर एक्स मेरा 5 है तो दूसरा क्या होने वाला है? 8 होगा, तभी तो दोनों के बीच में डिफरेंस कितना होगा? 3 होगा। तो 8 मतलब कितना? 5 + 3 करोगे तो 8 आएगा। तो दूसरा आपका क्या होगा? एक्स प्लस 3।
आप ऐसे ही करोगे तो आंसर आएगा। अब ये क्वेश्चन इतना तक तो हमने समझ लिया। अब बोल रहा है फाइंड द नंबर इन द सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल। सम करेंगे दोनों का सम, और फिर क्या, रेसिप्रोकल। तो x का रेसिप्रोकल 1/x प्लस सम करेंगे इसका, और x प्लस 3 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 1/x प्लस 3। तो फिर मेरा आंसर कितना आएगा, 7/10। इंग्लिश समझना है। तो क्या होगा, x प्लस 3 प्लस एक्स, एलसीएम जाने से, और ये हो जाएगा x प्लस 3 इज इक्वल टू कितना, 7/10। तो ये हो गया 2x प्लस 3 बाय एक्स स्क्वायर प्लस 3x इज इक्वल टू 7/10। तो ये हो जाएगा 20x प्लस 30 इज इक्वल टू 7x² प्लस 21x। सही कर रहे हैं हम लोग। तो ये 7x² प्लस 21x है, ये 26 इधर चला जाएगा तो क्या बचेगा, सिर्फ प्लस x, है ना। और ये प्लस 30 इधर चला जाएगा तो क्या होगा, -30 इज इक्वल टू 0। यहाँ छोड़ोगे नहीं, अभी आप इसको क्या करोगे, स्प्लिट करोगे। कैसे स्प्लिट करोगे बताओ मेरे को। ये 30 × 7 कितना है, 210 और 1, है ना। तो ये हो जाएगा 21 और 10। अगर डिवाइडेड बाय 10 करता हूँ तभी मेरे को तो लाना है 1। फिर कैसे करोगे, 21 को बाय 3 करोगे तो कितना होगा, 7 हो जाएगा। तो हाँ, कैसे इसको करोगे जो प्लस एक्स आएगा बताओ। सब सही कर रहे हैं ना हम लोग, आगे सब सही है ना। 15 × 14, 15 × 14 210 आ रहा है ना। 210 आएगा जी, ठीक है, क्योंकि 15 × 15 इज 225। तो ये कैसे करोगे, 7x² प्लस 15x माइनस 14x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर आपका कॉमन क्या जाएगा, x, तो बचेगा कितना, 7x प्लस 15, और यहाँ पर कॉमन कितना जाएगा, 7 जाएगा, 2 जाएगा, ओके 2 जाएगा तो 7x माइनस प्लस हो जाएगा वो 15 इज इक्वल टू 0। तो एक होगा x का वैल्यू 2 और एक का होगा कितना, -15/7। तो ये तो वैल्यू होने से रहा, वो आप क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल नंबर बोला है ना। तो -15/7 थोड़े ना नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर तो 2 है। तो एक होगा 2, तो दूसरा वाला कितना होगा, 2 + 3 दैट इज 5। समझ में आया आपको। इस तरीके से ये नंबर करना है। क्लियर है आपको। एक और क्वेश्चन करेंगे, ये वाला बताओ मेरे को। The sum of the squares of two consecutive positive even number, पॉजिटिव इवन नंबर बोल रहा है, कॉन्जिक्यूटिव वो भी, तो लेट द फर्स्ट इवन नंबर भी क्या, x, लेट द फर्स्ट इवन नंबर भी x। तो कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा, हाँ, अगर पहला वाला 2 है तो फिर नेक्स्ट कितना आएगा, 4 आएगा ना। इवन नंबर है बोल रहा है, तो फिर 2 में आपने कितना मल्टीप्लाई किया, कितना ऐड किया, +2। तो कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा, x प्लस 2। समझ में आ रहा है, वो आपको जानना बहुत जरूरी है। तो फर्स्ट इवन नंबर x है तो कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा, x प्लस 2। अब वो बोल रहा है सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द टू कॉन्जिक्यूटिव, पहले ये दोनों का सम करोगे, फिर वो बोल रहा है इसका सम नहीं करना है, किसका सम करना है, ये नंबर के स्क्वायर के साथ आपको सम करना है। मतलब x का स्क्वायर होगा और x प्लस 2 का स्क्वायर होगा, दोनों का स्क्वायर के बाद आपका आंसर कितना आने वाला है, बोल रहा है 52। तो ये आप क्या करोगे, x² प्लस ये a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, दैट विल बी x² + 4 + 2ab
दैट इज 2 इंटू 2 4ab, 4ab मतलब यहाँ पर तो x होगा, है ना, इज इक्वल टू कितना 52। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x² प्लस 4x, और ये 52 इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा -52, और +4 -52 इज -48 होगा। अभी यहाँ पर क्या लगाओगे, तो ये और सिंप्लीफाई कर दो, x² + 2x -24 इज इक्वल टू कितना 0, 6 और 4 होगा 6x - 4x -24 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन जाएगा तो x + 6 और -4 कॉमन जाएगा अभी तो x + 6 इज इक्वल टू 0। तो एक होगा x इज इक्वल टू 4 और एक होगा x इज इक्वल टू -6। समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन समझ में आया आपको? वही है, इवन नंबर x तो कॉन्जिक्यूटिव होगा x + 2, फिर उसने बोला हुआ है सम ऑफ दी स्क्वायर, स्क्वायर कर दिया हमने, x का स्क्वायर कर दिया, x + 2 का स्क्वायर कर दिया और सम कर दिया। सम करने के बाद इसका आंसर कितना आने वाला है बोल रहा है 52, उस हिसाब से फिर मैंने कर दिया, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है, ठीक है। मतलब एक सम का क्वेश्चन को, एक वर्ड प्रॉब्लम्स को आपको क्या करना है, न्यूमरल प्रॉब्लम्स में कन्वर्ट करना है, तभी जाके आप उसको सॉल्व कर पाओगे फिर। तो ये बहुत लोगों को दिक्कत होता है। हाँ, यहाँ पर इवन नंबर, पॉजिटिव इवन नंबर बोल रहा है तो -6 को आप क्या कर दो, रिजेक्ट कर दो। तो एक होगा 4 तो दूसरा क्या होगा 6, अगर ये 4 है तो ये ऑब्वियसली 6 होगा। अभी देख लीजिए 4 का स्क्वायर कितना 16 + 6 का स्क्वायर कितना 36, दोनों मिलके 52 आ रहा है कि नहीं, तभी आप सही हो, नहीं तो आप फिर गलत हो। ये इक्वेशन में डाल दीजिएगा और चेक कर लीजिएगा कि आप सही हो कि नहीं। ये वाला क्वेश्चन देखिए, द डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, आप मेरे को बोलिए अगर सपोज ये 4/5 है तो इसमें डिनोमिनेटर क्या है, नीचे वाला डिनोमिनेटर राइट, और ऊपर वाला न्यूमरेटर। तो यहाँ पर बोल रहा है द डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। मतलब क्या समझ रहे हो आप, जो डिनोमिनेटर है फ्रैक्शन का वो कितना है, एक ज्यादा है न्यूमरेटर का 2 गुना करने से। तो अगर न्यूमरेटर को, लेट दी न्यूमरेटर बी x, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, आप बाद में भी लिख सकते हो, लेट दी न्यूमरेटर बी क्या x, तो ट्वाइस द न्यूमरेटर क्या होगा 2x, और 2x में फिर आप जोड़ोगे कितना 1, तब जाके आपको मिलेगा क्या डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर क्या बोल रहा है, ऑफ अ फ्रैक्शन इज 1 मोर देन ट्वाइस द न्यूमरेटर। तो इफ वी ट्वाइस द न्यूमरेटर, ओके, इफ वी ट्वाइस द न्यूमरेटर तो कितना आएगा आंसर 2x। अगेन आपको ऐड करना है, ऐड 1 to 8, ऐड 1 तो क्या होगा 2x + 1, ये होगा आपका क्या डिनोमिनेटर क्वेश्चन के हिसाब से। अगर आप ये समझ जाते हो तो फिर जल्दी हो जाएगा। तो आपका न्यूमरेटर रहेगा x और डिनोमिनेटर कितना हो जाएगा 2x + 1। क्लियर है, यहां तक तो आप समझे। फिर क्या बोल रहा है, इफ द सम ऑफ द फ्रैक्शन, अगर इसका सम इसके रेसिप्रोकल के साथ करते हैं, if the sum of the fraction, this is the fraction we got, and what will be the reciprocal of this fraction 2x + 1 by x। अगर ये दोनों को हम सम करते हैं तो मेरा कितना आने वाला है 2.9। 2.9 मतलब आप उसको कैसे लिख सकते हो 29/10 लिख सकते हो। अब उसको सॉल्व कर दीजिए, ये क्या हो जाएगा x² + 2x + 1 का होल स्क्वायर, एलसीएम जाने के बाद होगा ना, इज इक्वल टू 29/10। इसको आप सॉल्व करो, x² + 2x इंटू स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x² + 1 प्लस कितना 4x बाय 2x² + x इज इक्वल टू कितना 29/10।
10। अब उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करने से कितना आएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर, लिख दो। एक्स स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 5x स्क्वायर ना। तो 10 इंटू 5x स्क्वायर कितना हो जाएगा, 50x स्क्वायर। सही कर रहे हैं हम लोग। प्लस 10 इंटू 4x इज 40x, प्लस 1 इंटू 10 इज प्लस 10। क्लियर। इज इक्वल टू, इसके साथ आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 29 इंटू 2 कितना हो रहा है, 58 होगा। 58x स्क्वायर प्लस 29 इंटू एक्स इज 29x। क्लियर। फिर आपको 58x स्क्वायर इधर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, 8x स्क्वायर बचेगा। 29x में आपने 40x इधर ले लिया तो माइनस हो जाएगा, तो कितना बचेगा, 29 माइनस 40 माइनस 11x, और प्लस 10 को इधर लेके जाओगे तो क्या बचेगा, -10 इज इक्वल टू 0। अब इसको स्प्लिट कैसे करोगे, 10 और ये 8 है, 80 है, तो 11 को आपको स्प्लिट करना है। कैसे करोगे, 16, 17 और 6, नहीं 16 और 5, 16 और 5 करने से होगा, 16 5 जा कितना 80। तो 8x स्क्वायर माइनस 16 प्लस 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो 8x कॉमन जाएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, x माइनस 2, और यहाँ पर 5 कॉमन लेके जाओगे तो क्या बचेगा, x माइनस 2। तो एक होगा x इज इक्वल टू -5/8 और एक होगा 2। राइट। तो दोनों आप कर सकते हो। x प्लस 2 होगा क्या, कैसे, -11x है तो -16 प्लस 5, x माइनस 2 होगा ना, ठीक है ना। तो समझ में आ रहा है आपको कुछ नंबर्स। हाँ, ये वाला नंबर करें डिवाइड। हाँ, ये वाला थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, नहीं तो नहीं आएगा आपको। डिवाइड 20 इंटू 2 पार्ट्स। हाँ, आपको 20 को 2 पार्ट में डिवाइड करना है। तो एक हमने किया सपोज x में डिवाइड, तो एक ऑब्वियसली क्या होगा, 20 माइनस एक्स। यही समझना है आपको। आप 20 को डिवाइड कर रहे हो, मतलब 20 से मैंने 10 निकाल दिया, तो फिर बचा कितना, 20 माइनस 10, दैट इज अनदर 10, है ना। अब मैं 20 से 15 निकाल दिया, तो फिर बचेगा कितना, 20 माइनस 15 कितना, 5। तो मैंने ऐसे 2 पार्ट में डिवाइड किया, एक होगा x, एक होगा 20 माइनस एक्स। अब वो बोल रहा है, देखिए, डिवाइड 20 इंटू 2 पार्ट सच दैट 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ 1 पार्ट। सपोज इसका मैंने स्क्वायर कर दिया, x स्क्वायर, है ना, और 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ 1 पार्ट। 3 टाइम्स मतलब 3 इंटू एक्स स्क्वायर। 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ 1 पार्ट एक्सीड्स द अदर पार्ट। अदर पार्ट क्या है, 20 माइनस एक्स। और वो कितना एक्सीड कर रहा है, बोल रहा है कितना मिलाना पड़ रहा है अदर पार्ट में, 10 और मिलाना पड़ रहा है। समझ में आया। हाँ, क्या बोलना चाह रहा है वो, तो बस ये जान जाओगे तो फिर काम बन जाएगा। यही बस आपको ध्यान देना है। 20 को आप 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हो, एक x होगा तो दूसरा क्या होगा, 20 माइनस एक्स। अब वो बोल रहा है कि एक पार्ट, सपोज मानिए ये एक पार्ट लिया हुआ है, x लिया हुआ है, इसका हम लोग को क्या करना है, 3 टाइम्स द स्क्वायर ऑफ 1 पार्ट। x का स्क्वायर ऑफ 1 पार्ट क्या होगा, x स्क्वायर, और फिर इसका 3 टाइम्स मतलब 3 इंटू एक्स स्क्वायर, है ना। 3 इंटू एक्स स्क्वायर कितना होगा, 3x स्क्वायर। वो बोल रहा है एक्सीड्स द अदर पार्ट। ये जो 3x स्क्वायर है वो क्या कर रहा है, दूसरे पार्ट को एक्सीड कर रहा है। एक्सीड कर रहा है मतलब क्या, ज्यादा है, राइट। दूसरे पार्ट में अगर हम लोग 10 और मिलाएंगे तो फिर ये पार्ट के समान होगा, वो बोल रहा है। तो 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 20 माइनस एक्स में आप क्या करोगे, +10 करोगे। तो ये कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 30 माइनस एक्स होगा ना। 20 प्लस 10 इज 30, 30 माइनस एक्स। तो फिर 3x स्क्वायर माइनस एक्स इधर आ गया तो प्लस एक्स माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो फिर कैसे स्प्लिट करेंगे इसको, 3x स्क्वायर
प्लस 10x माइनस माइनस 9x माइनस 30 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन जाएगा 3x प्लस 10 और यहाँ पर माइनस 3 कॉमन जाएगा 3x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो एक होगा x कितना -10/3 और एक होगा सिर्फ 3। तो -10/3 कर सकते हैं। अगर x -10/3 है तो ये क्या होगा 20 + 10/3 होगा ना। अगर ये -10/3 है तो ये क्या होगा 20 माइनस ऑफ -10/3 दैट इज 20 + 10/3 है ना। तो ये कितना हो जाएगा 70/3। तो ये तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, आप इसको लेके आप चेक कर सकते हो। अगर एक 3 है तो दूसरा कितना होगा 17 है ना। अगर एक 3 है तो दूसरा कितना होगा 20 - 3 17। इसको ये क्वेश्चन में डाल के देख लो सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। इसका आप स्क्वायर कर लो। 3 का स्क्वायर कितना 9 और 9 का 3 टाइम्स कितना 27। और यहाँ पर ये देख लो 17 में प्लस आपको कितना जोड़ना है 10। तो आंसर हो गया 27। सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं। तो ये बस आपको चेक करना ही है। बार बार मैं बोल रहा हूँ, एक क्वेश्चन रहता है आपके बोर्ड्स में, वो इधर 4 मार्क्स का रहता है या फिर 5 मार्क्स का रहता है, सेक्शन बी में रहता है। और अगर 5 मार्क्स का रहता है तो उसके अपोजिट जो है ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन रहता है जो इजी रहता है। तो आप पूरा जो है रोमन नंबर कर पाओगे। 5 + 5 10 मार्क्स आपके हाथ में। और इसमें बस आपको वही है थोड़ा दिमाग लगाना है। लेकिन एक ही चीज का रिस्क है कि आप जो समझे उस हिसाब से आंसर आएगा, आपको समझना है, नहीं तो गया फिर गलत आंसर आएंगे अगर आपने नहीं समझा है तो। ऑब्वियसली पता चल जाएगा आपने समझा है नहीं समझा है, वो चेकिंग में आप पकड़े जाओगे। ओके, आपने गलत समझा तो चेकिंग नहीं होगा, सही नहीं होगा, फिर कैसे सही बताएगा वो। आपने क्वेश्चन ही गलत समझा है तो आपके आंसर उस हिसाब से आएंगे ही नहीं, तो वहां पर पकड़े जाओगे आप। ओके, ये वाला क्वेश्चन देखिए। अब पॉजिटिव नंबर ध्यान दीजिए, अब ये क्वेश्चन को भी पहले सॉल्व करिए उसको न्यूमेरिकल में, फिर जाके करिए। तो यहाँ पर वो बोल रहा है पॉजिटिव नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। वी हैव अ पॉजिटिव नंबर एंड दैट वी नीड टू डिवाइड इनटू 2 पार्ट सच दैट द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द 2 पार्ट इज 20। हमने ये 2 पार्ट को डिवाइड किया और ये दोनों पार्ट का क्या करोगे आप सम करोगे, उसके स्क्वायर के सम करोगे तो कितना आएगा 20 आएगा बोल रहा है। द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट इज 8 टाइम्स द स्मॉलर पार्ट। मतलब जो टेकिंग एक्स एज द स्मॉलर पार्ट बोल रहा है वो लेट दी, ध्यान दीजिए यहाँ पर, लेट दी स्मॉलर पार्ट बी क्या एक्स, लेट दी स्मॉलर पार्ट बी एक्स। तो वो क्या बोला देखिए द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट, मतलब लार्जर पार्ट का अगर मैं स्क्वायर करता हूं, स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट इज इक्वल टू 8 टाइम्स द स्मॉलर पार्ट। स्मॉलर पार्ट इज क्या x, इसका 8 टाइम्स मतलब क्या होगा 8x। तो इससे लार्जर पार्ट आपको मिलेगा, सोच लो लार्जर पार्ट में LP लिख रहा हूं रूट ओवर ऑफ क्या 8x। मिला कि नहीं मिला ना। हाँ, लार्जर पार्ट का स्क्वायर इज इक्वल टू 8x, तो LP इज इक्वल टू क्या स्क्वायर रूट ऑफ 8x। अब वो बोल रहा है देखिए हमने 2 पार्ट डिवाइड कर दिया, स्मॉलर पार्ट है मेरा x और लार्जर पार्ट क्या है रूट 8x। अब ये दोनों का हम लोग क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे और फिर सम कर देंगे। दोनों का स्क्वायर कितना होगा एक्स स्क्वायर प्लस रूट 8x का स्क्वायर। दोनों को सम करने के लिए बोला है, तो फिर कितना आएगा आंसर बोल रहा है 20। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 8x स्क्वायर क्या 8x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 20, सॉरी हाँ
रूट 8x का है ना पापा, तो वो 8x² कैसे होगा, सिर्फ 8x होगा ना, रूट 8x इंटू रूट 8x करोगे ना, तो ये कितना होगा 8x होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x² प्लस 8x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया x² प्लस 10x माइनस 2x माइनस 20 इज इक्वल टू 0। तो x कॉमन जाएगा तो x प्लस 10 और माइनस 2 कॉमन जाएगा भी तो x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू एक आएगा 2 और एक आएगा -10, और ये पॉजिटिव नंबर बोल रहा है, मतलब -10 को आपको क्या करना है, रिजेक्ट करना है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या होगा 2। अगर स्मॉलर पार्ट आपका 2 है तो लार्जर पार्ट क्या होगा रूट 8x, मतलब रूट 8 इंटू 2। तो देखिए चेक भी कर सकते हो आप, स्मॉलर पार्ट आपका आया कितना 2, तो लार्जर पार्ट कितना है रूट 8x, मतलब रूट 8 इंटू 2, तो ये हो गया रूट 16 और दैट इज कितना 4। 4 हुआ ना, तो स्मॉलर पार्ट प्लस लार्जर पार्ट कितना देगा 20 देगा, दोनों का स्क्वायर करना है आपको। तो स्मॉलर पार्ट का स्क्वायर इज 2 का स्क्वायर कितना 4, और लार्जर पार्ट आपके कितने आए 4 आए, 4 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा 16। आंसर कितना आना चाहिए 20 आ रहा है ना, 4 प्लस 16 इज इक्वल टू 20। तो फिर नंबर क्या होगा 6 होगा। हाँ, तो पॉजिटिव नंबर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स बोल रहा है, तो एक 2 है और एक क्या है 4 है, तो आपका पॉजिटिव नंबर क्या होगा 2 प्लस 4 कितना 6। 6 को ही तो मैंने तोड़ा है, एक को 2 में और एक को 4 में। ये पॉजिटिव नंबर पूछा है, आपको एंड तक जाना है। समझ में आया? तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे नंबर्स में। हाँ, तो दैट वाज योर पार्ट फॉर टुडे। हमने सिर्फ नंबर पे ही क्वेश्चंस किया है अभी तक। अभी भी हम लोग को ज्योमेट्री में क्वेश्चंस करना है, डेट एंड टाइम के ऊपर क्वेश्चंस करना है, प्लस आपके अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के भी क्वेश्चंस आते हैं इसमें, बोट ओवरफ्लो वाला। हाँ, आपने 9th में भी पढ़ा है वो चीज़ थोड़ा बहुत। फिर ज्योमेट्री में आते हैं, फिर आपके एजेस में आते हैं। हाँ, अगर फादर का एज ट्वाइस दी एज ऑफ सन, तो 5 साल बाद क्या होगा, 5 साल पहले क्या होगा, ऐसा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, वो वाले क्वेश्चंस आ सकते हैं। एक रिवर्सिंग द डिजिट वाला आता है। हाँ, रिवर्सिंग द टेंस डिजिट, तो इंटरचेंज करोगे तो क्या आएगा, वो प्रकार का क्वेश्चन। तो ऐसे 3-4 टाइप का क्वेश्चंस हैं, वो आपको देखना है, करना है। तो लगभग और 2 लेक्चर्स लग जाएंगे पूरे कंप्लीट करने में, ठीक है। लंबा चैप्टर था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो हम और 2 लेक्चर्स में खत्म कर लेंगे, राइट। तो आपके टोटल 6 लेक्चर्स होंगे, क्लियर। 4 ये तो चौथा था, और 2 5th एंड 6th, फिर खत्म हो जाएगा, राइट। तो थैंक यू सो मच।